उसने रिजेक्ट ही कर दिया या उसने कोई सजेशन दिया जो पहले हाउस को मंजूर नहीं है, तो इन सब केसेस में होता है हमारा डेडलॉक। डेडलॉक होता है जिसको फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं यूजिंग आर्टिकल 108, बुलाते हैं हमारे ज्वाइंट सेशन, जिसको प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की ही जितने रूल्स हैं उसी से हमारा ये रेगुलेट होता है ज्वाइंट सेशन, ध्यान रखेंगे। और जो कोरम होता है यहाँ पे, टोटल कोरम हम लेंगे 1/10 दोनों हाउस को मिला के, उसका 1/10 लोग हमें चाहिए, कोरम जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये हाल है हमारे सेंटर लेवल पे। अब यार स्टेट में थोड़ा अलग है। स्टेट लेवल पे क्या कहानी है? स्टेट में ऐसा होता है कि इस राज्य में आपको कहीं ना कहीं इसका उल्टा है। राज्य में असेंबली के पास पावर हमने ज्यादा दे रखी है। जिन जिन राज्यों में बाइकैमरल है वहां पे असेंबली ने अगर पास कर दिया है, उसके बाद जाएगा हमारे काउंसिल के पास। काउंसिल ने अगर पास करने से मना कर दिया या पेंडिंग रखा, मैक्सिमम 3 महीने, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में 3 महीने तक पेंडिंग रखेंगे, उसके बाद बिल वापस जाएगा विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट। अगर असेंबली ने दोबारा पास कर दिया, इस बार मैक्सिमम 1 महीने ही रख पाएंगे। अगर नहीं पास करते हैं तो बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, मैक्सिमम कितने दिन तक काउंसिल बिल को पेंडिंग रख सकती है? ऑर्डिनरी बिल की बात है, मनी बिल में वहां भी सेम है। मनी बिल 14 डेज ही वहां पे भी है जैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। ये है डिफरेंस, और यहां से बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। समझे? समझा लोगे भी? चलो ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं, राइट। तो आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम ये यूनियन वाले अपने पार्ट में पढ़ते हैं, विच इज पार्ट 5। पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं अबाउट सुप्रीम कोर्ट कि हमारे यहाँ पे हायरार्की क्या है, राइट। पहली बात तो जुडिशरी इज डिफरेंट। जुडिशरी हमारी अलग है। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो वाला पूरा अलग पोर्शन है जो आपने ऑलरेडी पढ़े थे, अबाउट प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब एग्जीक्यूटिव में आ गया। फिर हमने पार्लियामेंट पढ़ा, वो आ गया हमारा लेजिस्लेचर में। और अब तीसरा हमारा है, तीसरा इज हमारा जुडिशरी, राइट, जिसमें अलग ही आप पढ़ते हो। एक हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट है, उसके अंडर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ऐसा नहीं है। तीनों अपने अलग अलग लेवल पे, सबका अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, यानी कि कहां कहां तक पावर है इनकी, राइट। सुप्रीम कोर्ट की पूरे देश में है। हाई कोर्ट जो हमारे होते हैं उनकी अलग अलग जगह तक होती है। कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट है जिनका एक से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन होता है, राइट। एग्जांपल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत सारे राज्यों में है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं हमारे, मोस्टली वहां पे है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर पिछली बार कि क्या केवल एक राज्य में है, ऐसा कुछ था। क्या केवल एक ही ब्रांच है? ब्रांच क्या होती है? देखो, हमारे हाई कोर्ट की ब्रांचेस एक आप सुनते हैं, जैसे अगर मैं अभी हम लोग लखनऊ में है, ठीक है, जो लोग अगर हैं यहाँ पे, तो लखनऊ में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ब्रांच है, देखा है, हाई कोर्ट रोड यहाँ पे। तो रियल जो हमारा हाई कोर्ट है वो तो इलाहाबाद में है, यूपी का। लेकिन उसकी बेंच हम लोग बना देते हैं अलग अलग जगह पे, तो एक ही बेंच है उसकी, विच इज इन लखनऊ, राइट। जैसे राजस्थान का आपका जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। जोधपुर में उसकी बेंच कई जगह पे भी है, आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये रीजन क्या होता है? वही बात है कि जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ अपनी ऑफिस खोली, हम ब्रांच खोल दें दिल्ली में एक जाके, एक कहीं और खोल दें, राइट। तो ये होता है यहाँ पे हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं उनके अलग अलग ब्रांचेस भी होते हैं, ठीक। मोटिव वर्कआउट कवर करने के लिए। अब भाई एक हाई कोर्ट इतना बड़ा राज्य पूरा यूपी, तो उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 124 से 147 अभी बिल्कुल रटना नहीं है इसको, ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है। आर्टिकल 123 में क्या था भाई लोग? 123 में क्या था यार? ऑर्डिनेंस था। और 143 भी आपने पढ़ा हुआ है क्या? पानी जाके बोल दे रहा हूँ, ठीक है, गुड। अच्छा, आर्टिकल 213 भी पढ़ा था हमने, ठीक है, गुड, बढ़िया, समझ। लखनऊ हाईकोर्ट अंडर आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, अरे उसी की बेंच है शिवाजी, बेंच हम लोग बोलते हैं, उसी के बेंच को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 124 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पढ़ते हैं चलो इसको। तो हमारे देश में क्या है? एक इंटीग्रेटेड सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, राइट, जो हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, जिससे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारा जजमेंट अपना पास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केवल जजमेंट आपका देगा ऑन सेंटर मैटर एंड हाई कोर्ट देंगे स्टेट मैटर पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट दे सकता है दोनों पे, राइट। आगे इनॉग्रेट किया गया था, ये एकदम स्टैटिक है, पूछ लेता है कभी, 28 जनवरी 1950 को, राइट। पहले जो हमारा फेडरल कोर्ट था उसको इसने सक्सीड किया हुआ था। ये आपके में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली बना कब था। हाई कोर्ट जो पहले हमारे बने थे वो आपको हम सबको मालूम है, कौन कौन से हाई कोर्ट है? 3। ईयर कौन सा है? ईयर 1862 में हमारे हाई कोर्ट बने हुए थे, ठीक है। उन पे अभी हम आएंगे कौन कौन से थे हमारे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जज कितने हैं आज की डेट में? 34 जज हैं, जिसमें चीफ जस्टिस हैं हमारे और 33 बाकी जज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये हमारे जज कितने होंगे, इनका जो कंपोजिशन है डिसाइड कौन करता है? स्ट्रेंथ जो हमारे जजेस की है, ये स्ट्रेंथ डिसाइड कौन करेगा? डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गुड। पार्लियामेंट करता है ये डिसाइड, राइट। और अभी रिसेंट में ही कुछ नए हमारे जज अपॉइंट हुए थे, उसके बाद ये नंबर 34 हमारा है, ठीक है, जिसमें सीजीआई भी हमारे हैं, राइट। सीजीआई को मिला के होता है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो, सेकंड लाइन में ये है यार कि आपका जो सिस्टम है हमारा वो पूरा ऐसा है, इंटीग्रेटेड है, कि यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की तरह कि यार सेंटर वाले सेंटर का देखेंगे, हाई कोर्ट स्टेट का देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही हमारा दोनों लेवल पे जजमेंट अपने पास कर सकता है। नेक्स्ट, आगे। तो ये अभी हमारा 2019 में हुआ था, इसलिए मैंने आपको बोला ये नंबर ऑफ जज हमने 31 से 34 कर दिया था यूजिंग पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की हेल्प से हमने इस चीज को किया था। अब अपॉइंटमेंट वगैरह कैसा होता है इस पे हम आएंगे, राइट। यहाँ पे इनका प्रोसेस भी है, कई सारे उसमें चेंजेस भी हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बीच में यार ये भी डिमांड हुई थी कि हम एक ना एक कमेटी बना देते हैं, और वो कमेटी का काम ही होगा कि जजेस को अपॉइंट करें। क्या नाम था उस कमेटी का? एक कमीशन बनाया गया था। इतना गर्म पानी? गर्म नहीं है, हल्का है ना, बोलो। हाँ, हम्म। सर, डीवाई के पापा जी हमारे कॉलेज में थे, मतलब? अच्छा, डीवाई कौन भाई? यहाँ कोई जज तो नहीं है? जज तो नहीं है ना कोई क्लास में?
एडवोकेट तो बहुत सारे हैं, वो तो मुझे पता है, जज तो नहीं कोई। ठीक है, ओके, फाइन, आपके चाचा जी हैं, ठीक है, चलो। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है जो कि हमने 31 34 कर दी थी। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अभी के लिए बस इतना देखते हैं, आगे आप देखोगे इसको डिटेल में। चीफ जस्टिस जो हमारे हैं, एक होते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, और एक हमारे होते हैं जो बाकी जज हैं, राइट, वो होते हैं। चीफ जस्टिस को जब हम अपॉइंट करते हैं, देखो अपॉइंटमेंट सबका कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। लेकिन ये जो लिखा होता है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, यहाँ पे ना कई सारे लोगों की कमिटी होती है, राइट, वो मिलकर फिर इसको डिसाइड करते हैं। जो बाकी जज होते हैं उसमें भी सेम तरीका है, बस यहाँ पे चीफ जस्टिस भी हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। चीफ जस्टिस से भी पूछ के हम करते हैं किसी अपने जज का अपॉइंटमेंट। ध्यान रखना ये सेम प्रोसेस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो। जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, अपॉइंटमेंट हो चाहे रिमूवल हो, इंपीचमेंट जिसको आप बोलते हो, दोनों जगह के लिए सेम है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही है, हाई कोर्ट के लिए भी आप वैसे ही इंपीच करोगे, पार्लियामेंट से होगा। हाई कोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्यों से जाके कराओगे, नहीं, सेंटर से ही होगा, पार्लियामेंट से ही हमारा होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। एक लाइन यहाँ पे ये है कि जब आप बाकी जज को अपॉइंट कर रहे होंगे तो प्रेसिडेंट साहब को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, किससे, चीफ जस्टिस, राइट, उनसे पूछना ही पड़ेगा, उनका ओपिनियन लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक। आगे, तो ये भी आप देखते हैं यहाँ पे, शायद नीचे है, एक मिनट को, दूसरे वाली साइड में, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये हो गई भैया जी स्ट्रेंथ, कितनी है स्ट्रेंथ हमारी, 124 आर्टिकल ही है जो डिसाइड करता है कंपोजिशन ऑफ हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अभी ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि हमारा वो एम्पावर कर सकता है, या उसको एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को कि वो ही है जो हमारा डिसाइड कर सकता है स्ट्रेंथ कितनी होगी, राइट। आज के डेट में 34 है, ये क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ, दोनों चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ जज, कौन बन सकता है जज, और ये हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जज की, ठीक है। ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज कि कौन बन सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। पहला चीज तो भारत का नागरिक, ये तो मतलब कॉमन चीज है कि भाई साहब वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है वो किसी भी हाईकोर्ट के, देश के किसी भी हाईकोर्ट के वो लगभग 5 साल तक जज रहे हो, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 साल तक मिनिमम, आप मिनिमम 5 साल तक किसी भी हाईकोर्ट में जज की कुर्सी पे रहे हो, ये है दूसरी कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 ये तो कंपलसरी है सबके लिए, विच इज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो नागरिक हो भारत के, ये तो कंपलसरी है, राइट। बट वो उसके बाद इन तीनों में से कोई भी होगा वो चलेगा। पहला कंडीशन है कि वो 5 साल तक जज रहे हो। कंडीशन नंबर 2, वो या तो हाईकोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हो। और कंडीशन नंबर 3, वो प्रेसिडेंट की नजर में या तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हो। ये क्या होता है, ये होता है कि उनको नॉलेज है उस फील्ड की एज पर प्रेसिडेंट, राइट। तो यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर क्या किसी को भी अपॉइंट कर देंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। यहाँ भी कहीं ना कहीं सरकार का दखल होता है, सरकार सजेस्ट करती है, राइट, और फिर जाके होता है, नहीं तो फिर घर वालों को अपने अपॉइंट करते हैं ना। बट वो बंदे के पास नॉलेज हो भाई, राइट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब क्या है, उसके पास उसको लॉ की इन सब चीजों की नॉलेज हो, ठीक है। तो आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या हमने लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ ली, हमें बना देंगे क्या, तो नहीं, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं बनाएंगे आपको। हाँ, सॉरी, अच्छा, चलो। पुरानी प्रेजेंट की फोटो क्यों है, क्योंकि पुरानी साइड है, ये वाली नहीं है ना, ये वाली नहीं है, इसमें नई वाले प्रेजेंट साहब है, ठीक। आगे, नेक्स्ट, तो ये है बेसिक यहाँ पे एलिजिबिलिटी। देखो मिनिमम क्या एज होगी वो कहीं पे बताई नहीं गई भाई, ठीक है? जज के साहब की हमारी मिनिमम एज कितनी होगी वो कहीं पे नहीं बताई गई, मिनिमम एज बताई ही नहीं गई, लेकिन मैक्सिमम एज बताई गई है कितनी, 65। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपको बनना है तो मैक्सिमम 65 साल, उसके ऊपर आपकी उम्र है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते हो। फॉर हाई कोर्ट इट इज 62 ईयर्स, राइट। बट मिनिमम एज नहीं है, अगर आप बाकी ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर देते हो 40 साल में ही, 30 साल में ही आप बन जाओगे। कहां से फुलफिल कर पाओगे, तो कम से कम 40 साल के ऊपर ही आप फुलफिल कर पाओगे कि आप 10 साल तक प्रैक्टिस किया हो या 5 साल तक आप हाई कोर्ट में जज रहे हो, राइट। अब हाई कोर्ट में जज कैसे बनते हैं वो भी आप आगे जाके देखोगे। तो ये हमारे 4 कंडीशन है यहाँ पे, ठीक, ध्यान रखना, मिनिमम एज लिमिट हमारी कोई भी नहीं है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, राइट, तो इसके ऊपर काफी डिबेट हुआ, बीच में चेंजेस करने की भी कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, उस टाइम सरकार जो थी, राइट, लेकिन आज भी पुराना सिस्टम हम फॉलो करते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करेंगे हमारे दादाजी ऑब्वियसली, राइट, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस की एडवाइस ली जाएगी, राइट, और चीफ जस्टिस की एडवाइस यहाँ पे मानी जाएगी, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस को आपको अपॉइंट करना है तो कुछ कमिटी बनेगी हमारे जजेस की, वो कमिटी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे कौन बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे डेफिनेटली सीनियरिटी को एक हम पैमाना माना जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा नहीं हो रहा है, आपने देखा होगा। पहले क्या था कि यार सीनियरिटी को देख के माना जाते थे, अभी फिलहाल लास्ट 1 2 बार से ऐसा नहीं, राइट। अभी तो बने हमारे बहुत यंग है, ठीक है, बहुत यंग है वो। तो सीनियरिटी की जगह पे इस कमिटी का जो रिकमेंडेशन है उसको माना जाता है, ठीक है। इस कमिटी में कौन कौन, एक बार देख लेते हैं कितने लोग होंगे यहाँ पे। तो इसको हम कॉलेजियम बोलते हैं, वही वाला जो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेस के इलेक्शन में। पुष्पा कौन कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, कॉलेजियम में कौन कौन होता है, अंजलि अनम्यूट करो, अंजलि फिर से फिर से। अच्छा, क्यों, क्योंकि इस चीज को हटा दिया गया है। 99th अमेंडमेंट हमारा आया था जिसने बोला कि यार जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें 5 हमारे जज होते हैं, राइट, वही वाला बेटर है, किसी यूनियन लॉ मिनिस्टर की या किसी और की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड करार दे दिया, यानी कि इस चीज को बोला कि यार नल एंड वॉइड, ठीक है। एक वर्ड आप पढ़ते हो बार पॉलिटी में, नल एंड वॉइड करार देना, इसका मतलब खत्म, गैर कानूनी बस, हाँ। ट्रांसफर भी आप देखोगे भी आगे, ट्रांसफर में भी सेम था कि ये कमेटी करेगी, बट ट्रांसफर में आज के दिन जैसे मान लो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से किसी को करना है पटना हाईकोर्ट में,
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनसे भी आप कंसल्ट करोगे, पटना में जाएंगे उनसे भी करोगे, वो भी कमेटी बनती है, कॉलेजियम वहां बनता है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखो, यहाँ पे समझाना मुझे आपको ये है कि बीच में कोशिश की गई थी कि यार हम एक कमीशन बनाते हैं और वो कमीशन डिसाइड करे कि कौन जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जज बनेगा, कैसे ट्रांसफर होगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको हटा दिया 99th अमेंडमेंट से 2015 में, और वापस से ये कॉलेजियम सिस्टम वापस से आ गया जिसमें 5 जज हमारे होते हैं, राइट, उसी को हमने वापस ले आ दिया। तो आज भी इसी से हमारा होता है इलेक्शन, सॉरी अपॉइंटमेंट हमारे जज साहब का। क्लियर है? सीनियर मोस्ट ही होते हैं मोस्टली, आप ऐसा बोल सकते हो। हाँ जी, क्लियर है। हाँ हाँ, हाई कोर्ट के भी पूछूंगा। क्लियर है सर? आसान सर। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिविलेज मोशन एंड सेंस, कहाँ का पूछते रहते हो भाई? प्रिविलेज मोशन एंड सेंसर मोशन में बिकॉज बोथ कैन बी पास्ड ऑन अ सिंगल पर्सन। बताओ भाई। प्रिविलेज मोशन में ये होता है, नाम में ही लिखा है, जब कोई बंदा आपका प्रिविलेज का मिसयूज करे, जो जो उसको फायदे दिए गए हैं। फायदे कौन कौन से हैं वो पता होगा आपको, 40 दिन पहले अरेस्ट नहीं करेंगे, 40 दिन बाद नहीं करेंगे, बट इन सिविल केस ओनली, ठीक। इसको हम कहते हैं, हम लेके आते हैं प्रिविलेज मोशन। बट सेंसर मोशन क्या होता है? वो आ सकता है अगेंस्ट क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के आ सकता है, और अगर क्या पास हुआ सरकार रिजाइन करेगी, ठीक। ये पढ़ के लॉ का मन कर रहा है, लॉ करने का। अच्छा, यंग चीफ जस्टिस के जजमेंट भी यंग है, ये अभी पढ़ाऊंगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ोगे अभी, रुक जाओ। और इसका इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं पोस्ट करूंगा इसको, ठीक है। चलो आगे। ओके, तो ये हम ओथ की बात कर लेते हैं। ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। प्रश्न कौन जाता है, ठीक है, या किसी और पर्सन को अगर अपॉइंट किया गया है उस काम के लिए तो उनके सामने ओथ वगैरह होगा। अच्छा, ये ओथ कौन सा शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल नंबर सेकंड में सैलरी है, ऐसे याद कर लो, पैसे पहले आएंगे, खत्म। मैंने ऐसे याद कर रखा, सेकंड में सैलरी है। ओके, ठीक है, आगे। ये पैसे हमारे कहां से, किस बेसिस पर सीजीआई चूज होते हैं? यार अनुज, कुछ भी मत पूछना भाई। ओरिजिनली यार उस टाइम पे 8 के आसपास थे आशीष, बाद में उसको बढ़ाया गया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। चलो ओके, तो ये हमारा है, सैलरी कहां से आएगी? इस फंड से आएगी। इस फंड के बारे में चीजें पता है आपको? दो तरह के पैसा निकालते हैं, कैसे? जल्दी कर लो। एक होता है चार्ज, एक होता है उस पे जो ड्रॉ करते हैं। चार्ज वाला क्या हमको पास कराना होता है? नो नीड ऑफ, नॉन वोटेबल होता है, नॉन वोटेबल है ये। बट जो हम विड्रॉ करते हैं उस पे एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, उसके लिए तभी निकलेगा। किसमें पास होगा? कौन से हाउस में, कौन सी मेजॉरिटी से? ठीक है, ओके। आर्टिकल 266 है, याद रखना इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ये लिखा है, अब ये वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोटिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको वोटिंग इसके ऊपर नहीं करानी होती कि पैसा निकालना है तो वोट करा लो, राइट, अपने आप वो बाय डिफॉल्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे टेन्योर क्या होता है? वही 65 ईयर, या बीच में रिजाइन करना है किसको करेंगे? प्रेसिडेंट साहब को करेंगे। अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी हो जाएंगे। रिमूवल इनका केवल 2 ग्राउंड के ऊपर होगा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, 2 ही ग्राउंड है। प्रेसिडेंट साहब का रिमूवल ग्राउंड कितना था? कौन सा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंशन ही नहीं है, राइट। कोई भी चीज बस ऐसे लिख देते हैं, मेंशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, क्या आज तक कोई जज इंपीच हुआ है? नो, ठीक है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो हमारे ये ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं अपना रिमूवल मोशन। अब इसके लिए वही सेम प्रोसेस है कि 50 लोग जाएंगे, यहाँ लिखा होगा आगे देखो। प्रेसिडेंट साहब इशू कर सकते हैं रिमूवल ऑर्डर आफ्टर मोशन हैज बीन पास्ड, और इस मोशन को आप 100 लोग, अगर आपका लोकसभा है तो 100 लोग जाओगे, राज्यसभा है तो 50 लोग जाओगे। कहने का मतलब ये ईदर हाउस में इनिशिएट हो सकता है। पहला पॉइंट कि अगर हमको रिमूव करना है, ये ईदर हाउस में इनिशिएट हो जाएगा आपका ये मोशन, ठीक है। 100 लोग अगर आप लोकसभा में कर रहे हो इनिशिएट, 100 लोग चाहिए आपको। अगर आप राज्यसभा में कर रहे हो तो आपको 50 लोग चाहिए। उसके बाद आप जाओगे स्पीकर चेयरमैन के पास, उन्होंने अगर इसको एडमिट कर लिया तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी। अगर आप किसी जज को रिमूव कर रहे हो तो उस कमेटी में चीफ जस्टिस भी होंगे। अगर चीफ जस्टिस को ही रिमूव कर रहे हो तो वो नहीं होंगे, उनकी जगह कोई और होगा, ठीक है। तो ये कमेटी हमारी बनती है 3 लोगों की, जिसमें हमारे हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हो जाएंगे, किसी भी हाई कोर्ट के डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हमारे हो जाएंगे। इसके बाद अगर इन लोगों ने पाया कि चार्ज में कुछ सच्चाई है, देन उस पर वोटिंग होगी हाउस में, और उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा दोनों हाउस से। अगर पास हो गया तो जज हमारे इंपीच हो जाएंगे। लेकिन आज तक कोई भी जज इंपीच नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या हो सकता है? हाँ जी, रीजन क्या हो सकता है? मेजोरिटी नहीं थी, ये ऐसा तो मुझे पता है। अगर इंपीच नहीं हुआ तो पास नहीं हुआ होगा। रिस्पेक्ट, अच्छा, गलत काम नहीं करा होगा जज। मैं कुछ बोल ही नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ तुम लोग से। एक का एक के अगेंस्ट इनिशिएट हुआ था, नाम क्या था उनका? ऑप्शन दो। हम्म, चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, हाँ जी, लेकिन एक कमेटी होती है उससे सजेशन के बाद, राइट। जैसे आपको भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे फोर्सेस में, पता है आपको, लेकिन एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। वो कमेटी कौन सी है? एसएसबी, सेम वहां भी होता है, समझे। चलो आगे। तो ये हमारा है, रिमूवल कैसे करेंगे, अपॉइंट कैसे करेंगे। अपॉइंट अगर करना है तो एक कमेटी होगी, उनसे पूछ करेंगे। रिमूवल करना है तो आप इधर हाउस में इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपको लोकसभा में करना है तो कम से कम 100 लोग का सपोर्ट चाहिए। राज्यसभा में करना है तो कम 50 लोग का सपोर्ट चाहिए। और आप जाओगे अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, अगर लोकसभा है तो आप जाओगे स्पीकर के पास, अगर राज्यसभा है तो आप जाओगे चेयरमैन के पास। स्पीकर अगर नहीं बैठे हैं, कोई और बैठा है, मान लो डिप्टी बैठे हैं, तो आप उनके पास जाओगे, राइट। ये भी नहीं है कोई और है, जो भी मतलब उस कुर्सी पे है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है, आप उसके पास जाओगे। सेम यहाँ पे भी है, अगर चेयरमैन साहब नहीं है, डिप्टी चेयरमैन है, तो आप उनके पास भी जाओगे, राइट। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या जो हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, क्या उनके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है क्या? बताओ भाई।
एक एक करके बताओ, एक करके। भाटी नहीं होती। ओके, आर्टिकल 100 क्या है, पढ़ो जरा। नॉट इन फर्स्ट इंस्टेंस। चलो नहीं होती। हाँ हाँ, राष्ट्रपति पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। देखो जब आप ज्वाइंट सेशन बेसिकली होता है, उसमें प्रिसाइड नहीं करते हैं, रीजन क्या है कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। बट जब वो उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो सारी पावर उनके पास होगी जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, राइट। अब स्पीकर कहाँ से आ गया इसमें, हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बंदा क्या है, जैसे आपका मॉनिटर होता है भाई, वैसे ही है। तो उसके पास कास्टिंग वोट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब पहले इंस्टेंस में ऑब्वियसली वोट नहीं करेंगे, बट अगर इक्वालिटी ऑफ वोट है, ठीक है, तो वो वोट करेंगे। करेंगे। हाँ, रुक जा करेंगे भाई। जब उनके रिमूवल की, नहीं रिमूवल तो बिल्कुल नहीं करेंगे यार, ठीक है। रिमूवल में तो मतलब वो मेंबर, देखो क्या है ना, स्पीकर अपने रिमूवल के टाइम पे वोट करता है क्या? करता है रे। कहाँ स्पीकर क्यों करता है? क्योंकि वो हाउस का मेंबर है। बट जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर रहे होंगे, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेंबर नहीं है। बट जब वो चेयरमैन है, उस टाइम पे ही इज चेयरमैन, वो बिल के ऊपर कर रहा है, राइट। वो अपने रिमूवल की बात उसके नहीं हो रही है उस टाइम पे। अगर क्या बोलते हैं, टाई अगर हो रहा है, ही विल वोट, ठीक। केवल इक्वालिटी के केस में, उसी को हम कहते हैं कास्टिंग वोट। चलो भाई आगे। तो पहले इंस्टेंस में नहीं करता, बट इन केस ऑफ इक्वालिटी करेगा। समझे भाई? डाउट है क्या अभी भी किसी को? हाँ भाई, किसी को डाउट है इसमें? हाँ, पढ़ाया तो था यार। रुको रुको, मैं दिखाता हूँ। स्लाइड में नहीं था क्या ये? था, हो रहा होगा यार। कौन से स्लाइड में रखा ये? ये रहा होगा मेरे हिसाब से पार्लियामेंट वाले में, है ना? हाँ रुको रुको, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। प्लीज वेट करो इस पे। मैंने पूछा ही क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि इसमें जनता कंफ्यूज रहती है, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए सर, ये सब अच्छे से पता है ना? तुमने पूरा लक्ष्मी गांधी पढ़ लिया यहाँ पे। अटेंड किया था मेरी क्लास, पार्लियामेंट? हाँ, क्या हाल है? बढ़िया? पढ़ाई हो रही है? खाने को दिक्कत नहीं है? दिक्कत? अच्छा। सबका खाना तुम ले आओ। हाँ भाई कहाँ है? ये आ गया। डिप्टी स्पीकर है ये, डिप्टी चेयरमैन है, ये रहे हमारे चेयरमैन। स्पीकर देखो भाई, पढ़ो उसको, आगे पार्ट बोलो दी। लाइक स्पीकर, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन कास्ट वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। बट जब इनके रिमूवल की बात चल रही होगी, ही कैन टेक प्रोसीडिंग, बट वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ योर हाउस। बट जब ये हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उस टाइम पे ही कैन वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी, जिसको आप कास्टिंग वोट बोलते हो, ठीक है सर? अभी क्लियर है? ध्यान रखना इसको। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब कुछ हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होते थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट होते थे टेम्परेरी बेसिकली, राइट। जब मान लो ऑफिस ऑफ सीजीआई वैकेंट हो, टेम्परेरी एब्सेंट हो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, तो प्रेसिडेंट साहब किसी भी जज साहब को बना सकते हैं एक्टिंग सीजीआई, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हमारे किसी को भी बना सकते हैं। तो मतलब नाम में ही दिख रहा है, ये आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे नहीं जाना। कब तक रहेगा? जब तक मैं नहीं बना दूंगा। जैसे प्रेसिडेंट क्या होता है, जब तक आपका दोबारा इलेक्शन नहीं, आपको टाइम नहीं। जैसे प्रेसिडेंट क्या होता है, आपका दोबारा इलेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे को रहते हैं। सीजीआई का, सीजीआई का टेन्योर नहीं होता, मैक्सिमम एज लिमिट होती है। लेकिन नहीं, एक मिनट को 5 साल ही तो रहते हैं ना यार, एज वाला ही है ना फैक्टर, ठीक है। क्योंकि वो अपॉइंट ही होते हैं 60 के आसपास, 60 61 62, तो पैसे खत्म, ठीक है। चलो एडॉप जस्ट क्या होते हैं, वही टेम्परेरी। जब मान लो ये कर सकते हैं, इवन अभी आप देखोगे जब ये रिटायर हो जाएंगे, इनको भी प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है कि वापस बुला सकते हैं रिटायरमेंट से। एज इतने पेंडिंग है, राइट, वहां बुला सकते हैं, राइट। तो जब मान लो लैक ऑफ कोरम हो, या जज है ही नहीं, मान लो भैया जी 34 जज है, ठीक है। अब आपको जज ही कम पड़ गए, 10 हुए या 5 ही हो रहे हैं, मान लो कोई भी रीजन हो जाए, राइट, केस बहुत ज्यादा है, तो आप टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी को भी, इवन हाई कोर्ट से भी आप किसी को कॉल कर सकते हो कि यार कुछ दिन तक आप इन फंक्शंस को डिस्चार्ज कर दीजिए, आप जरा आके सुप्रीम कोर्ट में जज बनके इस काम को कर दीजिए, ठीक। तो ये हमारे होते हैं एडॉक जजेस। एडॉक वर्ड आपने सुना होगा पहले भी, एडॉक टीचर्स भी रखे जाते हैं, है ना, टेम्परेरी एग्जैक्टली। आगे रिटायर्ड जज यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे रिटायर्ड जज। पहली बात तो अगर हमारे चाहे प्रेसिडेंट साहब, उनके कंसेंट पे क्या हो सकता है, जो जज हमारे रिटायर्ड हैं वो वापस आ सकते हैं अगेन टेम्परेरी पीरियड के लिए और सर्व कर सकते हैं। तो तीनों ही कहीं सेम है। यहाँ पे क्या था, आपके कुछ लोग एक्टिंग, यानी कि मान लो हमारे कोई जज है सुप्रीम कोर्ट के, अगर चीफ जस्टिस की कुर्सी खाली है, कोई भी हो सकता है, तो मान लो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे बन जाएंगे, कोई भी जज को बना दिया जाएगा हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस। एडॉक क्या होता है कि जब आपको कमी पड़े तो आप हाई कोर्ट से बुला लोगे किसी को कि आप आ जाओ जरा कुछ दिन तक काम संभाल लीजिए, ये होते हैं हमारे एडॉक जज। जो प्रेसिडेंट, जब रिटायर्ड जज हमारे जो होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट के कंसर्न से, और ऑब्वियसली जिसको आप बुला रहे हो उसके कंसर्न से आप बुला सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये आगे अब यहाँ पे बताया गया है क्यों हम बोलते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, पढ़ सकते हो आप लोग यार। अपॉइंटमेंट हम इतने उससे कर रहे हैं, सरकार का कोई दखल नहीं है उसमें, राइट। अभी आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, सरकार को दखल नहीं है, ठीक है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसा है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। क्यों? क्योंकि इनको रिमूव हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनको रिमूव के लिए हमको हाउस से पास करना होगा, ठीक है। पुष्पा अगर हमको रिमूव करना है, लोकसभा से इनिशिएट करना है, कितने लोग का सपोर्ट चाहिए? 50, उल्टा बोल दिया। सर्विस कंडीशन की फिक्स होती है, इसका मतलब क्या है, अगर जो एक्सपेंसेस या जो इनको सैलरी मिलनी है, आप उसको इनके सर्विस के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम जो प्रेजेंट में आपने पढ़ा था। चार्ज कहां से होगा? इस फंड से पैसा आएगा, किसी घर से पैसा नहीं आ रहा है, राइट। कुछ भी हो जाए पैसा आता ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट से पास करना होगा आपको, क्या पता पास ना हो, ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट आपका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इनके कंडक्ट को बाहर डिस्कस नहीं कर सकते हो, यानी कि क्रिटिसाइज वगैरह नहीं कर सकते हो कहीं पे बाहर, कहीं पे डिस्कशन नहीं हो सकता है, सुप्रीम है ये, राइट। और यहाँ पे कंटेम्प्ट का भी एक लिखा होगा, नहीं लिखा यहाँ पे। कंटेम्प्ट बेसिकली क्या होता है, कंटेम्प्ट हमारा यानी कि कोर्ट की अवहेलना करना। आप कोर्ट के किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट कुछ अगर पब्लिक में लिखते हो, बोलते हो, जैसे कोर्ट नोटिस अगर लेता है तो आपको सजा हो जाएगी। अभी किसी को हुई थी रिसेंट पास में, क्या नाम है उनका, प्रशांत भूषण, याद है आपको? प्रशांत भूषण, 1 रुपए का फाइन दिया था।
याद है? हाँ जी, 1 रुपए का फाइन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ध्यान रखा करो क्या लिखते हो तुम लोगों ने, ठीक है? हाँ? रुस्तम? अच्छा, 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 ठीक है। ठीक है? हुँ, चलो आगे। 100, 200 नहीं, नहीं, वहाँ पे उन्होंने कुछ फाइन लगाया नहीं था। उन्होंने खुद से दिया था वो, ठीक है? कुछ मसला था उस टाइम पे, याद नहीं मुझे क्या था। 1-2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, 2-3 साल हो गए। कोविड टाइम पे था। लेकिन मान लो जजमेंट मैंने आज दिया कि भाटी कल से 8 बजे आएगा, ठीक? किसी और ने बोला कि भाटी आएगा 9 बजे। पार्लियामेंट बोल दिया 9 बजे आएगा, तो पास हो गया, जजमेंट खत्म। नहीं, नहीं, पार्लियामेंट जो बोल दिया। पार्लियामेंट यही अभी इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। कौन सा एक बिल आया था? अरे किसी में आया था ये। कौन सा बिल था भाई? अरे एक बिल आया था अभी कुछ दिन पहले। फॉर्मल बिल था ना? नहीं, नहीं, फॉर्मल बिल में तो ऑर्डिनेंस आया था। एक कोई बिल था, सीए था शायद। आई थिंक ये वाला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला। हाँ, ईडब्ल्यूएस में था, एग्जैक्टली। हाँ, ईडब्ल्यूएस में था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आया था। हाउस से पास हो गया। ठीक, तो पार्लियामेंट कर सकती है, बस ध्यान रखो। आगे यहाँ पे पावर हमारे क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के, जरा देखते हैं इसको। एक है हमारा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे केसेस जिस पे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट दे सकता है, उनको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ये चीज आप पढ़ते हो आर्टिकल 32 में, इसके बाद आप पढ़ोगे एफआर, वहां पे आपको बताऊंगा ये है हमारा अपील करने का। अपील का मतलब क्या होता है कि आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में आपको सजा हो गई, राइट? आप फिर उसको अपील कर सकते हो हायर कोर्ट में। तो अपील से भी हमारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपने सुनते हैं या देखते हैं। एडवाइजरी क्या होता है? कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 143। तो ये चार हमारे ज्यूरिसडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि हमको यहाँ पे देखना है, जिसमें ओरिजिनल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि कौन सी चीज हमारी ओरिजिनल में फॉल करेगी, कौन सी चीज हमारी फॉल नहीं करेगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ओरिजिनल का मतलब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, इस पे हाई कोर्ट जजमेंट अपना नहीं दे सकता है, राइट? यहाँ पे केवल इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, कोई और नहीं सुनने वाला, राइट? यहाँ पे ध्यान रखो, केवल और केवल हमारा मैटर जब भी पंगे होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट? जब भी कोई दिक्कत होगी सेंटर लेवल पे जमीन को लेके या कोई और विवाद होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई मसला है, पानी को छोड़ के, पानी के मसले को छोड़ के सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो वो चीज फॉल करेगी अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देख सकते हो, अगर एक साइड पे सेंटर गवर्नमेंट हो, एक तरफ कोई भी राज्य हो, या एक से ज्यादा राज्य भी आपके होंगे तब भी चलेगा। मान लो एक तरफ सेंटर गवर्नमेंट है, एक तरफ यूपी और एमपी सरकार, तो ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? हाई कोर्ट सॉल्व नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। मान लो एक तरफ सेंटर है, एक तरफ कई सारे राज्य इकट्ठा है, एक तरफ एक ही राज्य, या फिर मान लो दो राज्यों के बीच में, यूपी और एमपी के बीच में हो जाए, या असम और उसके बीच में हो जाए, देखा था आपने? तो ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, कोई और नहीं सुन सकता है। इन डिस्प्यूट्स का जो सोल्यूशन होगा वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट आप इसको लेकर नहीं जाओगे। तो पानी होता है जो क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हमारे होते हैं, वो इसमें नहीं आता। उसके लिए हाई कोर्ट जाता है। एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था, तो हाई कोर्ट लेवल पे वो सॉल्व हो जाता है। तो पानी वाले को छोड़ के, राइट, इंटर वाटर डिस्प्यूट जो हमारे होते हैं उनको छोड़ के, जो बाकी दो राज्यों के डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो जमीन को लेके हो, चाहे किसी और चीज को लेके हो, तो वो चीज केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही हमारा सुलझा सकता है, किसी और कोर्ट के पास वो चीज नहीं होगी। ठीक है, ये आता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। ध्यान रखो, ये चीज हमारे किसी ऐसा नहीं कि पैसे का बंटवारा उसको कम मिला मुझे ज्यादा मिला, ऐसा वाला मैटर नहीं। ठीक है, मोस्टली जमीन को लेके ही होता है, मोस्टली जमीन को लेके ही है, बॉर्डर को लेके ही डिस्प्यूट होता है दो राज्यों के बीच में, राइट? वाटर जो हमारे डिस्प्यूट हैं वो इसमें फॉल नहीं करते हैं। ये चीज पूछी जा चुकी है पेपर में पहले भी। जो पानी वाले दो राज्यों के बीच नदियों को लेकर पानी पे डिस्प्यूट जो होता है, वो चीज नहीं फॉल करती अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इस चीज को जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखो, ये चीज हटा दी गई है। ये आती है हाई कोर्ट, इसको संभाल लेता है, हाई कोर्ट इसको देखता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें भी आप चले जाओ, किसी पंजाब है, हाँ एग्जाम्पल उसका पंजाब रहना। क्लियर है सर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सबको? हम्म, चलो बैठो। वाटर डिस्प्यूट के लिए हाँ जी, ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं आशीष जी। ट्रिब्यूनल्स भी आपके कई सारे होते हैं, राइट? एनजीटी भी आपने एक नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो भी हमारे एनवायरमेंट के केस होते हैं वो वही सुनता है। देखो भारत में यार बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो डिस्प्यूट अगर आपको सॉल्व करना है। लोकल लेवल पे आपके फैमिली कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, राइट? हाई कोर्ट तो बहुत बाद में आता है, सिविल कोर्ट्स आपके होते हैं। कल तुमको अगर जरूरत पड़े, मान लो तुम्हारा विवाद हो पत्नी के साथ या पति के साथ, किसमें जाओगे? फैमिली कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट में ना आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे, हाई कोर्ट नहीं। यहाँ पे खासकर कावेरी वाला डिस्प्यूट काफी पहले तो आपने सुना होगा, वो तो रहा है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में वाटर डिस्प्यूट हो तो किस कोर्ट में जाएगा? अगर आपका किसी इंटरनेशनल लेवल पे है तो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं। एक आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पे है? हेग में है, नीदरलैंड्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप किसी दूसरे देश का अगर कर रहे हो तो अपने कोर्ट में करने आओगे यार, आप जाओगे इंटरनेशनल कोर्ट में। सर हमारे यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ग्रेट, जाओ मिलो, पूछ लेना उनसे आर्टिकल। हाई कोर्ट में क्या हुआ, इन्होंने अगर मैंडेटरी है, पूछना पड़ेगा आपको, कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई आगे। ठीक है, रेट अभी मत पढ़ो, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा एफआर में, बार बार क्यों मेहनत करना। ठीक है, एफआर में हम लोग पढ़ेंगे एफआर में क्या होता है। रेट बड़ा आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन पहले आप एफआर पढ़ोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे। एपेलेट क्या होता है? वही बात है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में जाओगे, आपको अगर सजा, और वैसे पता है आपको, अगर 7 साल के ऊपर सजा हाई कोर्ट सुना रहा है तो उसको आपको सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म भी करना पड़ता है। यानी मान लो मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोल दिया फांसी की सजा, तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू कंफर्म दैट। या 7 साल के ऊपर अगर आपको मिली सजा, सुप्रीम कोर्ट को कंफर्म करना पड़ेगा इस चीज। ठीक है, बाकी आप खुद भी अपील कर सकते हो। मान लो आपको किसी लोअर कोर्ट ने, जैसे मान लो कोई सेशन कोर्ट था, ठीक है, उसने आपको दे दिया 10 साल की सजा, 2 साल की सजा, आप जा सकते हो वहां पे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या हुआ, इन्होंने अगर आपको दे दी सजा तो आप फिर यहाँ अपील कर सकते हो। तो अपील का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन टाइम लगता रहता है। कौन?
ऐसा नहीं है। यार जैसे मान लो अपील का मतलब ये हुआ कि जैसे अब तुम मेरे पास आओ, सर मेरे यहाँ पे नंबर आपने क्यों काटे हैं, और मैं दिखा दूंगा ये भी कल दिखा दूंगा। समझे? यही यही होता है भाई। नहीं रिट्स मत बताओ अभी, ठीक है, रिट्स पढ़ाऊंगा यार, अभी मत बताओ प्लीज। चलो ठीक है। तो ये हमारे कुछ मैटर है जहाँ पे आपके यार अपील का मतलब बस ये है कि यार हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। ठीक है, एडवाइजरी में भी ऑल नो, राइट, कि आप पूछ सकते हो एडवाइस कि प्रेसिडेंट साहब हमारे पूछ सकते हैं कि भैया जी क्या करें, आज क्या पहने, आज क्या खाएं, राइट, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे दो की चीजें हैं, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हो, राइट, जैसे मान लो कोई अयोध्या वाला केस ले लो, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि दादाजी पूछ लें कि हाँ भाई जजमेंट क्या आने वाला है, नहीं बताएंगे, वो चीज बाइंडिंग नहीं है। बट कोई डिस्प्यूट को लेके है, राइट, या कोई आपका मान लो ट्रीटी को लेके है, एग्रीमेंट को लेके है, राइट, मतलब देश हित में बेसिकली, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि हाँ यार ये चीज करने वाला है, ठीक। आगे दोनों केस में क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। दादाजी पूछ तो लेंगे आज क्या पहने, लेकिन क्या वो बोलेंगे वो चीज फॉलो करें वो नेसेसरी नहीं है। केवल एक कंडीशन आप पढ़ोगे आगे जाके पॉलिटी में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो भी एडवाइजरी एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है ऑन प्रेसिडेंट। कोई बताएगा कौन? जब यूपीएससी के हम चीफ को रिमूव कर रहे होंगे उस टाइम पे आप रेफर करते हो, इन केस ऑफ मिसबिहेवियर आप रेफर करोगे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि हाँ भैया रिमूव करो, तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वहां पे आएगा, ठीक है। आगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जितने भी जजमेंट होते हैं, जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सबका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, यहाँ कुछ भी ऐसा अलग नहीं है पढ़ने वाला। तो क्वेश्चन आपका जो बनता है इस चैप्टर में वो इतना ही था। हाँ, नाम उनका हिदायतुल्लाह जी थे ना, बने बने। चलो, कोड ऑफ रिकॉर्ड में क्या होगा भैया जी, जितने जजमेंट हैं, जितने प्रोसीडिंग्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, सबको एक टेस्टिमनी के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाएगा, यही है बस खत्म। जुडिशियल रिव्यू क्या है, पढ़ा है आपने अभी, रिसेंट पढ़ के आ रहे हो आप, इसमें इमरजेंसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं यहाँ पे, किससे पूछूं? सेकंड, रक्तीम अनम्यूट करो प्लीज, रक्तीम अनम्यूट करिए सर, जरा अनम्यूट। करो भैया, ठीक है। यश, यश अनम्यूट करो, यशवा अनम्यूट करो, यशवा प्लीज अनम्यूट। यशवा अनम्यूट करो भाई, क्या ये, चलो ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू कल आपने पढ़ा था यार हमारे इमरजेंसी में, कौन सा अमेंडमेंट था जिसने इम्यून किया था इमरजेंसी को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? 37 उसका तुक्का, 38 ने इम्यून किया था, और किसने फिर उसको रिस्टोर किया था? 44th ने, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यार कोर्ट आपका खुद से, मान लो पार्लियामेंट में कोई लॉ आया कल, कोर्ट खुद से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, यानी कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, वो चेक कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, राइट। और अगर उसको मिलता है, अगर उसको मिलता है कि यार नहीं ये चीज अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वाइड करा दे देगा। फिर से नहीं, तो उस पर चेंज करना पड़ेगा ना फिर आपको। बेसिकली पहले कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक किया और बोलेगा कि भैया ये चीज ठीक नहीं है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट चेंज कर, सॉरी हमारा पार्लियामेंट चेंज करेगा उसमें, दोबारा पास करेगा, ठीक है। तो ये है हमारी जुडिशियल रिव्यू, जहां पे कोर्ट खुद से, जिसको आप सू मोटो भी कहते हो ना, खुद से उसने ले लिया और खुद से चेक कर लिया। मणिपुर में भी देखो ये हुआ था। एक्टिविज्म ये है कि आप पीआईएल डाल दो। मैं एक्टिविस्ट क्या होता है, जिनको दुनिया की फिक्र होती है ना, पीआईएल क्या होती है, मेरा मन हो रहा है कि नहीं यार यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं हो रही, मैंने डाल दी पीआईएल, इसी वक्त, ठीक है। आगे बस खत्म है, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा इसमें, इतना ही चैप्टर था। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं वो बनते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर, पावर कौन कौन सी है, क्या क्या फॉल करेगा हमारे किसमें, किस मैटर में क्या आएगा, राइट, ये आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद आपका हाई कोर्ट एकदम आसान हो जाएगा, सेम ही आपका, ठीक है। यहाँ भी आप चाहो देख लो, यहाँ भी वही सेम चीज है, सैलरी कहाँ से मिलती है, मैं आपको ये साइड भेजूंगा, नहीं वाली कोई दिक्कत नहीं। सैलरी आपकी कहाँ से आएगी, कौन से फंड से सैलरी आती है, टेन्योर क्या होगा, रिमूव कैसे करेंगे, राइट, ये हमारा कितने लोग किस फेवर में होंगे, कैसे रिमूवल होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडॉक कौन होते हैं, रिटायर्ड कौन होते हैं, राइट, क्या होगा प्रोसीजर, कैसी चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंस क्यों है, राइट, वही चीज आपने अभी पढ़ी है, सब कुछ यहाँ पे वही लिखा हुआ है। क्या क्या आएगा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में भैया जी, स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई पंगे हैं तो वो सब आएगा, ठीक। बस ये सब हमारा रेट आप पढ़ोगे आगे जाके, एपेलेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स, इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है, आपका हो जाएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देख लो, यानी अगर आप कोर्ट की अवेल ना करते हो तो भैया जी, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक होता है सिविल, राइट। आप सिर्फ अगर बोलो किसी ऑर्डर को ना मानो तो सिविल में आएगा, बट अगर आप कुछ ऐसा कर दो उसके अगेंस्ट, पब्लिकेशन आपने कर दिया किसी ऐसे मैटर को, राइट, आपने लिखा कोर्ट ने कुछ और, मीडिया ने कुछ और बता दिया, तो ये सब आएंगे क्रिमिनल उसमें, कि आपने जानबूझकर लोगों को भड़काने का प्रयास किया है, ये क्राइम होगा, ठीक है।
तो दो तरह के हमारे कंटेंट होते हैं। कुल मिला के कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कोर्ट के जजमेंट को ना मानो या फिर कुछ ऐसा काम करो जो कोर्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है। ये बस ऐसे यहाँ पे देने पड़ते हैं आप, राइट। यहाँ पे कुछ और भी पावर है कि ये डिसाइड कर, ये पढ़ा है आपने पहले भी, ये डिसाइड करते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है। फाइनल अथॉरिटी कौन है? हमारी सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी इंक्वायरी है, यूपीएससी वाला जो हमने पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है, राइट। और ये एडवाइस बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, राइट। एक और चीज है कि अपने खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि यार किसी केस में कुछ और आया, उसके बाद 2 साल बाद एक दूसरा केस हुआ, उसमें कोई और जजमेंट दे दिया, राइट। 1973 में कुछ और दे दिया, बेरुबरी में कुछ और दे दिया, राइट। तो मतलब ये होता है हमारा। चलो, तो ये चीज ध्यान रखो यहाँ पे कि हमारे ये सारे पावर हैं जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास है। खत्म हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आपके बनते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन अभी भी यही बनता है कि यार कौन जज बन सकता है, कौन जज नहीं बन सकता। पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो इतना टफ नहीं आता, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग ऑब्वियसली। देन हमारा हाई कोर्ट। यहाँ पर देखो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको दोस्त। यहाँ पे वही हमारे पास आर्टिकल का अंतर आपको मिलेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, आर्टिकल का डिफरेंस मिलेगा आपको। कब हमारा पहली बार बना था, जो हमने देखा शुरुआत में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 जगह पे हाई कोर्ट हमारे स्टैब्लिश हुए थे सबसे पहले, ठीक है। 3 जगह पे हमारे। यहाँ पे हमारे जो हाई कोर्ट्स होते हैं, अगर आप इनको देखो, ये हमारा वो वाला अमेंडमेंट जिसने बोला था कि कई बार आपको बताया है कि हमारा एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए कॉमन हो सकता है, ठीक है, राइट। तो ये है, एक बार इसको आप रीड कर सकते हो भाई, सेम ही चीज है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। 99 अमेंडमेंट हमारा आया था, इसने हटा दिया था इसको, राइट। क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग है, एक चीज क्वालिफिकेशन अलग होगी। बाकी ओथ वहां पे दिलाते हैं कौन? वहां पे दिलाएंगे हमारे, क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट साहब। यहाँ पे गवर्नर साहब दिलाएंगे, बस। तो सेम ही चीज मिलेगी। टेनर वहां पे जो था वो हमारा 65 तक था, यहाँ पे 62 के लिए। रिमूवल सेम 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 सेम, ठीक है। ये भी हमारा पार्लियामेंट से ही होगा। हाई आप इसको वहां पे नहीं करोगे। 100 लोग अगर लोकसभा तो 100 लोग, राज्यसभा तो 50 लोग। एडमिट हुआ, 3 मेंबर कमेटी बनेगी, उन्होंने अगर बोला स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा और रिमूव। आज तक कोई भी जज हमारा इंपीच नहीं हुआ। किसको? 62 ही था वो तो भाई, ऐसा तो नहीं पूछना। नहीं, वो अभी सीरियस की है यार, पता नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, ठीक है। तो देखो सेम है यार, क्या बार पढ़ोगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ भी एडॉक, एक्टिंग, रिटायर्ड, इंडिपेंडेंस कैसी है, वही सेम रीजन सारे। ओरिजिनल यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे मैटर जो हमारे, अगेन यहाँ पे उतना नहीं है ओरिजिनल में, ठीक है। किसके अंदर आएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के लिए आपका ही है, ये हरियाणा और पंजाब। क्या होगा स्टेट के लेवल पे? आप सोचो कि ऐसे कुछ रूल जो कि हमारे जो लोअर कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उस पे नहीं जा सकता, डायरेक्ट हमारे हाई कोर्ट पे आएगा। जैसे कि अगर असेंबली के इलेक्शन में कुछ हो जाए, मान लो असेंबली में हमारा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला, वहां पे कुछ पंगे हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, रेवेन्यू मैटर कुछ हो जाए, राइट। ये सब मैटर डायरेक्टली कौन सुनेगा? हाई कोर्ट सुनेगा। आप लोअर कोर्ट में नहीं जाओगे यार, तो कॉमन सेंस। अगर मान लो इलेक्शन में कुछ पंगा हो रहा है राज्य के इलेक्शन में, तो आप कहां जाओगे? आप हाई कोर्ट जाओगे ना। आप लोअर कोर्ट नहीं जाओगे ना, फैमिली कोर्ट पहुंच गया या किसी और कोर्ट में हो। ठीक, रिट आपका यहाँ पढ़ोगे फिर से आप यही सेम चीज। जब मैं आपको आर्टिकल 32 पढ़ाऊंगा तो वहां आप देखोगे कि क्यों रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कम है, हाई कोर्ट का ज्यादा है, राइट। ये आप देखेंगे अंडर आर्टिकल 32। तो दोस्त सेम ही चीज है। अपीलेट यहाँ भी अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट से इसमें आके, राइट। सुपरवाइजरी सेम सब कुछ। यहाँ भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। और ये आपका किस हाई कोर्ट के अंडर कौन कौन सा एरिया बेसिकली फॉल करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे, राइट। उसके अलावा जो हमारे यूटीज हैं, मैंने लिखाया भी है शायद पहले, फिर से दिखा देता हूँ। जो हमारे यूटी हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से। एक हमारा यूटी है अंडमान निकोबार, ये फॉल करता है अंडर कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर आता है हमारा ये। इसके अलावा हमारे हाई कोर्ट है, सॉरी वहां का पुडुचेरी। पुडुचेरी आता है किसके अंडर? तमिलनाडु हाई कोर्ट। अगर आपको लोकेशन पता है तो आपके लिए आसान होगा। तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंडर आता है हमारा। उसके अलावा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आता है कहां पे है देख लो, केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है ये। दमन दीव वगैरह किसके अंदर आएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ के लिए अलग आपका ही है, ये हरियाणा और पंजाब वाला। दिल्ली इकलौता सा यूटी है जिसके पास खुद का है, जिसके पास केवल केवल खुद का हाई कोर्ट है। दिल्ली इकलौता यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट। अगर आपको लग रहा है सर हमारे पास लद्दाख में भी तो है, लेकिन लद्दाख वाला जो है वो लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों के लिए, केवल लद्दाख के लिए नहीं है। दिल्ली इकलौता ऐसा यूटी है जिसके पास केवल खुद के लिए हाई कोर्ट, ठीक। तो ये कभी आपसे पूछ लेता है यार कि हमारा कौन सा यूटी किस हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फॉल करता है, राइट। इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है सर? ट्रांसफर ऑफ जज में बताया तो दोनों होते हैं सम्राट, देख लो यहाँ पे होगा। ट्रांसफर में बस ये होता है कि आप जिस जगह से आप जा रहे हो, जिसमें जा रहे हो, दोनों से आप कंसल्ट करते हो, ठीक है। हाई कोर्ट का जज अपने ही स्टेट का बन सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। वो गवर्नर के लिए है कि नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या ट्रांसफर था? कहीं पे नहीं था क्या? ट्रांसफर में भी वही सेम लोग होते हैं, बस 2 लोग आपके एक्स्ट्रा होते हैं। 2 लोग कौन है वो एक्स्ट्रा? हमारे जिस हाई कोर्ट से आप जा रहे होते हैं वो होंगे, और जिस हाई कोर्ट में आप जा रहे हो वो होंगे, बस। जो यहाँ मेंशन नहीं था ये। ओके सर, क्लियर है दोनों चीज अच्छे से? बस अंतर आपसे पूछेगा, वो रिट के ऊपर पूछता है जो आप एफआईआर में पढ़ोगे, एज लिमिट पूछता है, अपॉइंटमेंट को लेकर पूछता है, अपॉइंटमेंट भी सेम है, इनको इंपीच या रिमूवल भी इनका सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। पुलिस कोर्ट में बॉम्ब लेके गई एविडेंस के तौर पर। ज्वाइंट का मतलब ही है कि सारे लोग रहेंगे वहां पे।